दोस्तों नमस्कार, वीएस मोटिवेशन में आपका स्वागत है। जब हम डरे होते हैं तो हमारे यार दोस्त हमें समझाते हैं कि यह तुम्हारे मन का वहम है, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। परंतु आप और हम जानते हैं कि इस तरह की दवा से हमारा डर दूर नहीं होता है। इस तरह की तसल्ली से हमें कुछ मिनट या कुछ घंटे का ही आराम मिलता है। यह तुम्हारे मन का वहम है वाले उपचार से विश्वास नहीं जागता, न ही डर का इलाज होता है। हाँ, डर वास्तविक होता है और इसे जीतने से पहले हमें यह मानना ही पड़ेगा कि इसका अस्तित्व होता है। आजकल इंसान के ज्यादातर डर मनोवैज्ञानिक होते हैं। चिंता, तनाव, उलझन, संतरास, यह सभी हमारी नकारात्मक, अनुशासनहीन कल्पना के कारण पैदा होते हैं। परंतु सिर्फ यह जानने से कि डर कैसे पैदा होता है, उस डर का इलाज नहीं हो जाता। जब डॉक्टर यह पता लगा लेता है कि आपके शरीर में कहीं पर कोई इन्फेक्शन है, तो उसका काम वहीं पर पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद वह इन्फेक्शन का इलाज भी करता है। यह तुम्हारे मन का वहम है वाला पुराना विचार यह मानता है कि डर का वास्तव में अस्तित्व होता ही नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। डर का अस्तित्व होता है। डर असली है। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। डर लोगों को अवसर का लाभ उठाने से रोकता है। डर लोगों को शारीरिक रूप से कमजोर कर देता है। डर लोगों को बीमार बना देता है। डर लोगों की जिंदगी को छोटा कर देता है। आप जब बोलना चाहते हैं तो डर आपके मुंह को बंद रखता है। आत्मविश्वास के अभाव के कारण ही हमारी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आती है। डर के ही कारण करोड़ों लोग इतना कम हासिल कर पाते हैं और जीवन का इतना कम आनंद ले पाते हैं। वास्तव में डर एक शक्तिशाली भावना है। किसी न किसी रूप में डर लोगों को वह हासिल करने से रोकता है जो वे जीवन में हासिल करना चाहते हैं। हर तरह और हर आकार का डर मनोवैज्ञानिक इन्फेक्शन का एक रूप है। हम अपने मानसिक इन्फेक्शन को भी उसी तरीके से दूर कर सकते हैं जिस तरह हम अपने शारीरिक इन्फेक्शन को दूर करते हैं, यानी उसका इलाज करके। इसके लिए सबसे पहले हमें उपचार के पहले की तैयारी करनी होगी। यह जानना होगा कि आत्मविश्वास आसमान से आकर हमारे दिमाग में नहीं घुसता, बल्कि हासिल किया जाता है, विकसित किया जाता है। कोई भी आदमी आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता। जिन लोगों में आत्मविश्वास प्रचुरता में होता है, जिन्होंने चिंता को जीत लिया है, जो हर जगह और हर कहीं बेफिक्री से आते जाते हैं, उन्होंने यह आत्मविश्वास धीरे धीरे हासिल किया है। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। कैसे? द्वितीय विश्व युद्ध में नेवी ने यह फैसला किया कि इसके सभी नए रंग रूटों को तैरना आना चाहिए। इसके पीछे यह विचार था कि तैरना आने से किसी डूबते आदमी की जान बचाई जा सकती है। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था, उनके लिए तैरने की कक्षाएं आयोजित की गई। सतही तौर पर यह देखना मजेदार था कि इतने बड़े बड़े जवान और स्वस्थ लोग कुछ फुट गहरे पानी में कूदने से घबरा रहे थे। इन लोगों को 6 फुट ऊंचे स्टैंड से पानी में कूदना था और पानी सिर्फ 8 फुट गहरा था। हालांकि आसपास बहुत से विशेषज्ञ तैराक खड़े थे और जान का कोई जोखिम नहीं था। फिर भी ये जवान लोग बुरी तरह आतंकित थे। गहराई से सोचने पर यह दुखद प्रसंग था। उनका डर वास्तविक था, परंतु उनमें और हार के डर के बीच में केवल एक ही चीज आड़े आ रही थी, और वह थी नीचे के पानी में छलांग। इन युवकों को बोर्ड से अनपेक्षित धक्का दे दिया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि पानी से उनका डर हमेशा के लिए दूर हो गया। हजारों भूतपूर्व नेवी के जवान इस घटना से परिचित होंगे। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है, काम करने से डर दूर होता है। दुविधा में रहने का, अनिर्णय की स्थिति में रहने से या काम टालने से हमारा डर बढ़ता है। इसे अभी अपनी सफल नियमों की पुस्तिका में लिख ले। काम करने से डर दूर होता है। कुछ महीनों पहले 35 साल का एक परेशान हाल एग्जीक्यूटिव मुझसे मिलने आया। वह एक बड़े रिटेलिंग संगठन में महत्वपूर्ण पद पर था। चिंतित स्वर में उसने मुझे बताया, मुझे डर है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थोड़े से दिन बचे हैं। क्यों? मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा, सभी बातें मेरे खिलाफ हैं। मेरे विभाग की बिक्री के आंकड़े पिछले साल से 7% कम हैं। यह बहुत बुरा है, खासकर तब जब हमारे स्टोर की सेल पिछले साल की तुलना में 6% बढ़ी है। मैंने हाल ही में कुछ गलत फैसले लिए हैं और मुझे कई बार मीटिंग में यह संकेत दिया गया है कि मैं कंपनी की प्रगति के साथ साथ प्रगति नहीं कर पा रहा हूं। मुझे इतना बुरा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। मेरी पकड़ ढीली होती जा रही है और यह सबको साफ दिख रहा है।
मेरे कर्मचारियों को भी इस बात का एहसास है, मेरे सेल्समैन भी यह देख सकते हैं, दूसरे एग्जीक्यूटिव भी यह जानते हैं कि मैं ढलान पर नीचे फिसल रहा हूँ। एक साथी एग्जीक्यूटिव ने तो पिछली मीटिंग में यहाँ तक सुझाव दिया कि मेरा कुछ काम उसके डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए ताकि स्टोर के लिए कुछ लाभ कमाया जा सके। मैं एक ऐसा डूबता हुआ आदमी हूँ जिसे बहुत सारे लोग डूबता हुआ देख रहे हैं और उसके डूबने का इंतजार कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ने अपनी दुर्दशा पर बोलना जारी रखा। आखिरकार मैंने उसे बीच में रोककर उससे पूछ ही लिया, आप इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं इसमें कर ही क्या सकता हूँ, उसने जवाब दिया। मैं सिर्फ यही उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर मैंने कहा, परंतु क्या उम्मीद करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? फिर बिना उसे जवाब देने का मौका दिए मैंने उससे अगला सवाल पूछा, क्यों ना उम्मीद करने के साथ साथ आप कुछ प्रयास भी करें? कैसे? उसने कहा, आपके मामले में दो तरह के काम किए जा सकते हैं। पहला तो यह कि आप अपनी सेल्स को बढ़ाकर दिखाएं। हमें यहीं से शुरू करना होगा। कोई ना कोई वजह तो होगी जिसके कारण आपकी सेल्स कम हो रही है। उस वजह का पता लगाएं। हो सकता है कि आपको अपना पुराना माल निकालने के लिए स्पेशल सेल लगानी पड़े ताकि आप नया माल खरीद सके। शायद आपको अपने डिस्प्ले काउंटर्स को अलग तरीके से जमाना चाहिए। शायद आपको अपने सेल्समैन में ज्यादा उत्साह भरना चाहिए। मैं यह तो नहीं बता सकता कि किस तरह आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ सकता है, परंतु यह किसी न किसी तरह तो बढ़ ही सकता है। और इसके अलावा आप अपने मैनेजर से भी बात करके देख लें। हो सकता है कि वे आपको नौकरी से निकालने वाले हों, परंतु अगर आप उनकी सलाह लेंगे तो वे आपको समस्या को सुलझाने के लिए निश्चित रूप से ज्यादा मोहलत दे देंगे। स्टोर के लिए आपका विकल्प ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, बशर्ते कि टॉप मैनेजमेंट को यह लगे कि आप समस्या को सुलझाने का गंभीर प्रयास कर रहे हैं। मैं आगे कहता रहा, इसके बाद आप अपने कर्मचारियों से, अपने अधीनस्थों से बात करें। डूबते हुए आदमी की तरह व्यवहार करना छोड़ दें। अपने आसपास के लोगों को यह एहसास होने दें कि आप में अभी जान बाकी है। एक बार फिर उसकी आंखों में हिम्मत लौट आई। फिर उसने पूछा, आपने कहा था कि मैं 2 कदम उठा सकता हूं। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम यह है जिसे आप बीमा योजना कह सकते हैं कि आप किसी दूसरे स्टोर में अपने लिए ऐसी जगह ढूंढ कर रखें जहां आपको यहां से ज्यादा तनख्वाह मिल सके। अगर आप सकारात्मक कार्य करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आपकी कर्मठता से आपका सेल्स आंकड़े निश्चित रूप से सुधर जाएंगे। फिर भी 1-2 विकल्प रहना हमेशा ज्यादा अच्छा होता है। याद रखें, बेरोजगार आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि पहले से नौकरी कर रहे आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बेरोजगार की तुलना में 10 गुना ज्यादा आसान होता है। 2 दिन बाद वही एग्जीक्यूटिव मुझसे मिलने आया और कहने लगा, आपसे चर्चा के बाद मैं काम में जुट गया। मैंने बहुत से बदलाव किए, परंतु सबसे बड़ा बदलाव मैंने अपने सेल्समैनों के रवैये में किए। पहले मैं सप्ताह में 1 बार मीटिंग लिया करता था, अब मैं हर सुबह मीटिंग लेता हूँ। मैंने इस सभी लोगों में उत्साह भर दिया है। ऐसा लगता है कि मेरे जोश को देखकर इनमें भी हौसला आ गया है। जब उन्होंने देखा कि मुझ में जान बाकी है तो उन्होंने भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला कर लिया। ऐसा लगता है जैसे वे सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मैं आगे बढ़ने में पहल करूं। अब समस्या सुलझ रही है। उसने कहा, मैं आपको एक और अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं। मुझे 2 वैकल्पिक नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। निश्चित रूप से इससे मैं खुश हूं, परंतु मैंने दोनों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यहां पर सब कुछ एक बार फिर ठीक ठाक हो गया है। दोस्तों, जब हम कठिन समस्याओं का सामना करते हैं तो हम तब तक दलदल में फंसे रहते हैं जब तक कि हम कर्म नहीं करते। आशा से शुरुआत होती है, परंतु जीतने के लिए आशा के साथ साथ कर्म की भी जरूरत होती है। कर्म के सिद्धांत पर अमल करें। अगली बार जब भी आपको डर लगे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अपने आप को संभालें। फिर इस सवाल का जवाब ढूंढें, किस तरह के काम से मैं अपने डर को जीत सकता हूं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों एवं प्रियजनों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।